मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं पहले एक वर्क दे रहा हूं। उसे आप लोग इस महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कीजिएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चैनल का जो लिंक है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है, ठीक है? तो लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला, न कि गानों का रेमिक्स बजाने वाला। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं जिस सेशन के बारे में, वो है ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, समाजशास्त्र का बहुत ही जानदार ये प्रश्न है डिस्कशन, और निश्चित तौर पर लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी में कहीं न कहीं ये प्रश्न आप लोग को देखने को ज़रूर मिलेगा, किसी न किसी सेट में। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है डिस्कशन। और फटाफट से अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इसे कर दीजिए लाइक और इसे अपने क्लासमेट पर कर दीजिए शेयर, ठीक है? क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, इसे करते रहिएगा शेयर, क्योंकि एग्ज़ाम है अब आप लोगों के नियर, ठीक है? यूपीएमएसपी पर आप देखेंगे, upmsp.edu.in पर देखेंगे, तो आप लोगों का टाइम टेबल जो डिस्कशंस अभी नहीं आया हुआ है, लेकिन टाइम टेबल एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में पेपर होगा। तो ये मान कर चलिए कि उससे 5-10 दिन बस आगे पीछे होगा आप लोगों का। 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच में बहुत बहुत ही ज़्यादा संतुलित एकदम नहीं है, मतलब आप समय आपके पास बहुत ही एकदम बहुत कम बचा हुआ है, समय है ही नहीं। तो आप लोग एकदम जमकर लगिए डिस्कशंस। अगर लापरवाही आप लोग करेंगे तो इसका हर्जाना भी आप ही लोग को भरना होगा। तो लग जाइए एकदम चक्कर और रेगुलर डिस्कशंस अपने विचारों को रखते रहिए, और डीजे सर चैनल के साथ अपने रेगुलर जुड़े रहिए। और जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है मैं तो कवर करा ही रहा हूँ, लेकिन यदि आप भी कुछ अपने सुझाव दे सकते हैं तो आपका स्वागत है। और एक नंबर भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाइए फटाक से उस नंबर का भी लाभ उठाइए। चलिए, प्रश्न जो है क्या डिस्कशंस आप लोग का, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर। बात यहाँ पर करने जा रहे हैं, देखिए मैं इस प्रश्न के बारे में इस प्रकार से आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा। यदि लघु में पूछा जाए तब भी आप लिख देंगे, अति लघु में पूछा जाए तब भी आप लिख देंगे, अगर दीर्घ उत्तरी में ये प्रश्न आ गया तब भी हो जाएगा आपका। तो मैं 3 तरीके से एक ही सेशन में आप लोग को पढ़ाऊंगा डिस्कशंस, वो भी 3 प्रकार से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट इसको। यहाँ पर ध्यान देखिए, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर। देखिए यहाँ पर डिस्टेंस, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और निश्चित तौर पर ये अति लघु, दीर्घोत्तरी और अति लघु, लघुत्तरी सभी के हिसाब से पूछ सकता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, ग्रामों में परिवार का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। परिवार पितृ संतात्मक होता है, और परिवार के सदस्यों में संबंधों की घनिष्ठता आदि पाई जाती है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है, ठीक है? क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है? परिवार का आकार जनरली क्या होता है? बड़ा होता है। परिवार क्या होता है? पितृ संतात्मक होता है, ठीक है? परिवार के सदस्यों के संबंधों में क्या पाई जाती है? घनिष्ठता पाई जाती है। ये देखिए डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है? किंतु नगरीय समाज में परिवार का आकार क्या होता है? छोटा होता है। देखते हैं यहाँ पर कि क्या ज़्यादातर देखने को मिलता है, ये जो फैमिली वगैरह देखते हैं हम, और माता-पिता की समान सत्ता होती है, तथा परिवार के सदस्यों में घनिष्ठता पाई जाती है। देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है, ग्रामीण परिवारों में बच्चों एवं स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। देखिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि शहरों में ये चीज़ों का क्या है? अभाव है। मतलब जस्ट थोड़ा-सा थोड़ी-सी केवल देखा जाए तो डिफरेंस है, हालाँकि थोड़ा जो अंतर है वो बहुत बड़ा अंतर है। तो यदि अति लघु में पूछता है तो यदि आप इतना लिख देते हैं रेशेस, तब आप लोगों का काम एकदम आसानी से हो जाएगा। ग्रामीण और नगरीय समाज में यदि आपसे अंतर पूछ दिया तो आप इतना लिख लेंगे तो इतना आपके लिए पर्याप्त रहेगा। अब आइए बात करते हैं इसके बारे में लघु उत्तरी के तौर पर। तो लघु उत्तरी में देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर आप लोग को मैं 4-5 पॉइंटों के हिसाब से बात करूँगा। तो यहाँ पर जब आप बात करेंगे तो देखिए पहला पॉइंट जो आएगा आप लोगों का, वो क्या है? जनसंख्या के आधार पर अंतर। देखिए पॉइंट वाइज भी आप लगा देंगे तो लघु उत्तरी भी आप लोग का हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आप लोग का डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसमें कि लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी दोनों शामिल किया गया है। तो पहला पॉइंट जो किया गया, जनसंख्या के आधार पर अंतर। जनसंख्या के आधार पर देखिए ग्रामीण और जो नगरीय समाज है उसमें किस प्रकार से अंतर देखने को मिलता है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला जो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आएगा, जनसंख्या के आधार पर यदि अंतर के बारे में बात करें हम लोग, तो पहली जो महत्वपूर्ण इसका पॉइंट हो जाएगा डिस्टेंस क्या है? देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो जानते हैं कि भारत हम लोग का देश जो होता है डिस्टेंस, वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। भारत जो हम लोग का देश है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर कृषि जो होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। ग्रामीण समुदाय में क्या होता है? कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। देखिए मैंने पहले ही यहाँ बताया आप लोग को, और यहाँ पर जानते ही हैं कि लगभग भारत की जो लगभग क्या है, 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, और बहुत पहले से ही हम लोग का देश जो है वो कृषि प्रधान देश है भी। तो और यहाँ पर इसीलिए देखिए नारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, जय जवान जय किसान। अब की बार बोर्ड पर बार इसकी सार्थकता को सिद्ध करने में अपना योगदान जरूर कीजिए, इसे फटाक से शेयर कर दीजिए। तो कृषि मुख्य व्यवसाय है, अतएव वहाँ की जनसंख्या भी कम होती है। नगरों में क्या होता है? विभिन्न व्यवसाय होता है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विभिन्न व्यवसाय की। कई प्रकार के काम आप लोग को देखने को मिलते हैं।
तो शहरों में क्या होता है डिस्टेंस कि कई प्रकार से काम देखने को मिलता है। जैसे कई प्रकार के काम का मतलब क्या हो गया, कोई फर्निशिंग काम कर रहा है, कोई मज़दूरी वर्क का काम कर रहे हैं, कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई यहाँ के वर्कर्स हैं, कोई ऑफ़िस के वर्कर हैं, कोई स्कूल है, कॉलेज है। मतलब देखा जाए तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क्स। तो बहुत प्रकार के जो काम होते हैं, विभिन्न व्यवसाय जो होते हैं, वो शहरों में देखने को मिलते हैं। जबकि गाँव में जानते ही हैं आप लोग कि पशुपालन, पक्षी, मछली पालन और देखा जाए कृषि व्यवसाय के बारे में बात किया जाए तो मुख्य रूप से यही व्यवसाय देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर और चीज़ें नहीं होती हैं। अतएव क्या होता है नगरीय समाज में क्या होता है जनसंख्या का आकार भी बहुत अधिक होता है। ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पर देखिए एक एक मैं बात आप लोग को आपको बताना चाहता हूँ कि लॉकडाउन जब लगा हुआ था तो उस समय देखिए कितने लोग जब अपने घरों की ओर पलायन कर रहे थे तो कहे कि भैया अब शहर नहीं जाएँगे। खाओ गाँव में 2 रोटी खाएँगे लेकिन शहर में नहीं जाएँगे। लेकिन लोगों के विकास की जो प्रेरणा मिलती है, लोगों को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा मिलती है, उसके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या है देखिए जनसंख्या उसके बाद लॉकडाउन हटने के बाद कौन व्यक्ति नहीं गया? सभी लोग गए। तो कहने का मतलब जनसंख्या का आकार जब जनसंख्या के आकार पर होता है तो ज़ाहिर-सी बात है जब नगरों में लोग जाएँगे तो जनसंख्या का आकार स्वाभाविक ही बढ़ेगा। नगरों में जनसंख्या घनत्व भी अधिक होता है। भाई जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे में आयतन। तो यहाँ पर द्रव्यमान बटे में आयतन की जब आप बात कर रहे हैं तो द्रव्यमान जब बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? घनत्व में जब इसे यहाँ पर कहा जाए कोई एक छोटा एक कमरा है, उस कमरे में 5 लोग हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है थोड़े दूर है, लेकिन उसी कमरे में अब 50 लोग हो जाएँ, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा घनत्व बढ़ जाएगा। तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार से क्या होता है? अप डाउन होता है। तो ये पहला पॉइंट आप लोग का हो जाएगा। अगर हम लोग पॉइंट में अगर देखिए, ये किसके बेस पे हम लोग बात कर रहे हैं? जनसंख्या के आधार पर अंतर कर रहे हैं। देखिए दूसरा है जनसंख्या के आधार पर दूसरा पॉइंट महत्वपूर्ण क्या है इसमें है, ग्रामीण जनसंख्या देखिए क्या होती है मुख्य रूप से समान व्यवसायी होने के कारण अपनी संस्कृति में भी समान होते हैं। देखिए ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। जो उनका व्यवसाय समान होता है तो संस्कृति भी क्या होता है? समान होता है। जैसे सभी लोग क्या हैं समान रूप से क्या होते हैं, एक ही वेशभूषा में क्या होते हैं वो कृषि के कार्य करने वाले लोग अपने खेतों में दिख जाते हैं अपने वर्क करने के लिए, अपने कामों करने के लिए सेफ्टी वगैरह में अपने जब सामानों को ले जाते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ देखने को मिलती हैं। किंतु नगरीय समाज में क्या होता है डिस्टेंस विभिन्न व्यवसायी जनसंख्या में संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती है। देखिए अलग-अलग व्यवसाय होने की वजह से क्या होता है, इनका रहन-सहन, पहनावा-ओढ़ावा अलग तरीके का एकदम हो जाता है। जैसे पान बेचने वाले को देखेंगे आप, चाय बेचने वाले को देखेंगे, एक मॉल में काम करने वाले को देखेंगे, एक ऑफ़िस में काम करने वाले को देखेंगे, एक स्कूल में काम करने वाले को, विभिन्न व्यवसायी जनसंख्या में क्या होता है, संस्कृति की समानता नहीं पाई जाती है। मतलब कहा जाए कि वो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा उनका संस्कृति भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जनसंख्या के आधार पर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है ना? किसके बेस पर कर रहा हूँ? जनसंख्या के आधार पर कर रहा हूँ, ठीक ना? तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से जितना आप लोग को लिखने के लिए मिलता है उसमें आप लोग उसी अनुसार लिखिएगा। मैं यहाँ डिस्कशन कर रहा हूँ दीर्घोत्तरी की तरह, लघुत्तरी में भी यदि इतना मटेरियल लिख देते हैं तो आपका पर्याप्त रहेगा। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, ग्रामीण जनसंख्या सादी और भोली होती है। ये तो जानते हैं दोस्तों सभी लोग। हालाँकि अब धीरे-धीरे मॉडर्निटी जो है वो गाँव में भी फैल रही है। गाँव के लोग भी बहुत ही बड़े पैमाने पर अपना प्रचार-प्रसार वो भी कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है, शादी होती है और भोली-भाली और शादी होती है। सीधे-साधे लोग होते हैं यहाँ पर ज़्यादातर। इसके विपरीत देखिए नगरीय जनसंख्या में क्या होता है चतुराई, ठीक है? क्लेवर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा चालाकी की बात होती है और बहुत ही ज़्यादा वो अपने काम से काम की बात हो गई या तो ज़्यादातर कैसे काम निकल जाए, कैसे ये किया जाए, तो मुख्य रूप से उस पर बेस होकर काम अपने करते हैं, ठीक है? ये पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ आप लोगों का, वो है सामाजिक संगठन के आधार पर। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर 2-3 जो मैं काला ये जो आप लोग को पॉइंट वाइज़ दिख रहा है, तो पॉइंट वाइज़ अगर आप लिख देंगे, अगर एक-एक हेडिंग लिख देंगे या तो पॉइंट वाइज़ 2 पॉइंट भी कोई आप कवर कर देते हैं, तो लघु के लिए आपका पर्याप्त है। वैसे जितना मैंने आप लोग को ऊपर बताया, वो पूरा पर्याप्त है। लेकिन मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोग का दीर्घ उत्तरी भी मैं कवर कर रहा हूँ। अति लघु को मैंने पहले ही पेज में मैंने डिस्कशन किया, दीर्घ उत्तरी का लघु उत्तरी का किया, अब मैं कर रहा हूँ दीर्घ उत्तरी का। तो मतलब दीर्घ उत्तरी में आपको तो पूरा लिखना है, ठीक है? क्योंकि नंबर अगर आपको सॉलिड पाना है, तो सॉलिड लिखना भी पड़ेगा। चलिए सामाजिक संगठन के आधार पर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए बात करने जा रहे हैं हम लोग कि सामाजिक संगठन, ये जनसंख्या के बात पर तो हो गया, जनसंख्या के आधार पर क्या हो गया, हमने अंतर देख लिया ग्रामीण और नगरीय परिवेश में। लेकिन यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सामाजिक संगठन के आधार पर जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या उनमें क्या अंतर पाया जाता है। तो उनमें अगर मुख्य रूप से देखा जाए देखिए तो पहला जो हेडिंग आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्राम में देखिए ये पहले मैंने आप लोग को उसमें बताया भी था अभी तुरंत जस्ट, ग्रामों में परिवार का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। परिवार क्या होता है, प्रतिसंतात्मक होता है, ठीक है? परिवार के सदस्यों में संबंधों की घनिष्ठता आदि पाई जाती है, किंतु नगरीय समाज में परिवार का आकार क्या होता है, छोटा होता है। देखिए इसी प्रश्न को मैंने इसी हेडिंग को आप लोग को वहाँ पर शामिल भी किया हुआ था, किसमें, अति लघु में। मैं यहाँ पर फिर से उसको रिपीट कर रहा हूँ। और माता पिता की समान सत्ता होती है तथा परिवार के सदस्यों में घनिष्ठता भी
तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ घनिष्ठता पाई जाती है। ग्रामीण परिवारों के बच्चों में स्त्रियों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत क्या होता है, नगरीय परिवार में स्त्रियों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, देखते हैं कि जो कंधे से कंधा मिलाकर महिला सशक्तिकरण को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, उसमें महिलाएँ भी क्या हो रही हैं, नगरों में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर हर एक कामों में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो रही हैं। तथा बच्चों की पसंद एवं उनकी आवश्यकताओं तथा शिक्षा आदि को विशेष ध्यान दिया जाता है। भाई जानते हैं कि अगर कोई गरीब घर का भी मतलब माता-पिता पेरेंट्स कोई भी रहें, गरीब भी रहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को क्या करते हैं, वो एक बेहतर शिक्षा देना चाहते हैं और उसके लिए वो पूरा प्रयास भी करते हैं और बेहतर से बेहतर वो बच जगहों पर भेजना भी चाहते हैं कि नहीं हाँ, वास्तव में मतलब हम लोग नहीं पढ़ पाए लेकिन बच्चे जो हमारे हैं वो बेहतर तरीके से एजुकेशन को प्राप्त करें। देखिए दूसरी जो महत्वपूर्ण हेडिंग क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर, एक संगठन के आधार पर अंतर के बारे में बात करें, तो ग्रामीण समाज में क्या होता है, विवाह को पवित्र एवं धार्मिक संस्कार के रूप में 7 जन्मों का पवित्र बंधन माना जाता है, ठीक है? आप लोग देखते भी होंगे 7 चक्कर मारा 7 फेरा लगाया जाता है जो तो वो 7 ये बहुत उसके पीछे है। तो ग्रामीण समाज में क्या होता है, परिवार को पवित्र एवं धार्मिक संस्कार के रूप में लोग उसका पालन कर रहे हैं। 7 जन्मों का ये पवित्र बंधन माना जाता है, जबकि ग्रामों में क्या होता है, ग्रामों में विवाह 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का होता है। देखिए 2 परिवारों का मिलन होता है, ठीक है ना? 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों का। जबकि नगर में यही हम लोग बात करें तो नगरों में क्या होता है, विवाह परिवार पर आधारित ना होकर व्यक्ति पर आधारित होता है, व्यक्ति विशेष पर क्या होता है, आधारित होता है। जीवन साथी के चुनाव में पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि हाँ भैया फलाने इनसे आप कर सकते हैं, इनसे आप नहीं कर सकते हैं। तो जो भी अपनी इच्छा रहे सो अपने इच्छा अनुसार वो लोग क्या करते हैं, कर लेते हैं चॉइस, मतलब तो वहाँ पर बातें होती हैं। तो सामाजिक संगठन के आधार पर हो जाता है ये दूसरा आपका प्रकार हो जाएगा क्या, सामाजिक संगठन के आधार पर अंतर में दूसरा पॉइंट अगर आप लिखना चाहेंगे। देखिए मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ, डिस्कस मैं छोटे-छोटे जो हेडिंग मैं आप लोग को बता रहा हूँ इतने सारा, लेकिन आप लोग अपनी इच्छानुसार लिख सकते हैं। जितना जो हेडिंग आप लोग को अगर आसान लगेगी आप उस पर लिखिएगा। आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत क्या है, आपका काम हो जाए बस। सामाजिक संगठन के आधार पर देखिए शब्दों का बड़ा खेल होता है, जितना वर्डों का है तो उसी के इर्द-गिर्द आप लोग का रहना चाहिए। ग्रामों में और सॉलिड लिखना चाहिए, थोड़ा बहुत आप ऊपर-नीचे हो सकते हैं। अगर पूरा संतुलित लिखेंगे तभी आप पूरा पेपर कवर भी कर पाएँगे, वरना आपका पेपर जो होगा वो छूट जाएगा। देखिए सामाजिक संगठन के आधार पर हम लोग बात करें तीसरे पॉइंट में, तो ग्रामों में स्त्रियां अशिक्षित तथा रूढ़िवादी होने के कारण परिवार पर निर्भर रहती हैं। देखिए आत्मनिर्भर की बात हो रही है, लॉकडाउन के बाद से ही देखा जाए तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक क्या आया था, ये किसके थ्रू पैसा वगैरह दे रहे थे लोग ना, वो बड़ा बड़ा तेज उसमें रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो नगरों में स्त्रियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है, अतः नगरों में स्त्रियां जो हैं वो आत्मनिर्भर हैं। भाई जाहिर सी बात है, आजकल आप लोग जब भी शहरों में जाएंगे, कोई भी ऑफिस हो गया, कोई भी कार्यालय हो गया, किसी भी महत्वपूर्ण जगहों पर, तो वहाँ पर मुख्य रूप से जो देखने को मिलती हैं वो स्त्रियाँ ही मिलती हैं। रेगुलेशंस मैं आप लोग आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक डिस्कशन कर लूँ आप लोगों को, 950, 690, 285 7 ये जो नंबर आप लोग को दिख रहा है डिस्टेंस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं करना है। एक छोटा-सा मैसेज आप लोग को डालना है व्हाट्सएप मैसेज, और मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी मेरे पास पीडीएफ वगैरह रहेंगे और जो भी मेरे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट जानना और भी रेगुलरली आप लोग को इस पे जो होगा वो गाइड किया जाएगा इस नंबर पर। तो आप लोग क्या इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? और ये बहुत ही हेल्पफुल है, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा आप लोग के लिए लाभकारी है। तो खुद भी लाभ उठाइए, लोगों को भी लाभान्वित कीजिए। कक्षा 10 के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों, चाहे वो 9th और 11th के हों, तो सभी के अंदर ज्ञान की पूँगी बजाने वाला है। और क्यों, और केवल यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं, यूपी बोर्ड का तो ये महत्वपूर्ण चैनल है, यूपी बोर्ड के वाराणसी जिले का है। लेकिन ये जो काम करता है डिस्टेंस चैनल जो है, वो आपका झारखंड हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, एमपी बोर्ड जिसे हम लोग बोलते हैं, उत्तराखंड बोर्ड हो गया, तो इन सभी जो 5, 7, 8 जिले हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो गया, तो इन सभी को कंबाइन करके यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप सभी लोगों के अगर संपर्क में अदर स्टेट के भी बच्चे हैं, तो उन पर भी इस चैनल का लिंक जो है फटाक से शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि याद रखिएगा एग्ज़ाम अब ज़्यादा नहीं है आप लोगों से दूर, तो अपने अंदर भी अब आप लोग पढ़ने का जगा लीजिए शुरू। चलिए डिस्कस हम लोग देखिए सामाजिक संगठन के आधार पर चौथी महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है यहाँ पर, उस पर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए गाँव में लोगों में क्या होता है, आचार व्यवहार की बात करें हम लोग, रहन-सहन की बात करें अगर हम लोग, प्रथा के बारे में बात करें, परंपरा के बारे में बात करें, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्तर समान होने से उसमें क्या होता है, सामुदायिक भावना जो होती है वो स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। सामुदायिक भावना स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। किस प्रकार से उत्पन्न हो जाती है? स्वतः ही। और नगरों में क्या होता है, सामुदायिक भावना का अभाव रहता है। क्योंकि उनके जो आचार व्यवहार जो होते हैं, रहन-सहन होते हैं, प्रथा और परंपरा होती है वो भिन्न होती है, अलग-अलग होती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है, और परंपरा, संस्कृति और गाँव का जब जाएँगे आप शहरों में जाएँगे, तो वो निश्चित तौर पर जो डिफ़रेंस है वो देखने को मिल जाता है।
तो यहाँ पर अगर कोई गाँव परिवेश से भी होगा रिलेटेड और शहर परिवेश से भी, तो अगर वो दोनों जगहों पर गया होगा रेजिस्टेंस, तो ऑटोमेटिकली उसे इन सभी चीज़ों को क्लैरिफ़ाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? और मैक्सिमम लोग जो रहते हैं वो आजकल तो ज़्यादातर देख ही रहे हैं कि गाँव और शहरों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रह गया है। लोग गाँव और शहरों में बड़ा रहते भी हैं, संपर्क में सभी लोग, तो ज़्यादातर लोगों का होगा। तो जाइए एक काम करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में सटासट बताइए कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका कि जो घर है वो गाँव में भी है और शहरों में भी है। तो मेरा खुद का भी हम लोग का घर जो है वो गाँव में भी है और शहरों में भी है। तो मैं दोनों परिवेशों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ और कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि कौन से रियल स्टूडेंट्स हैं जो कि गाँव से भी बिलॉन्ग करते हैं और शहरों से भी। तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा आप लोग का, सामाजिक संबंधों के आधार पर अंतर। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोगों का। सामाजिक संबंधों के आधार पर अगर देखा जाए तो ग्रामीण और जो नगरीय समाज होता है उसमें क्या अंतर है। देखिए पहला पॉइंट जब हो जाएगा, इस पॉइंट के अंदर पॉइंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ग्रामीण समाज में क्या होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अच्छे से परिचित होता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर उस गांव में अगर आप एंट्री किए तो पूछ दिए भैया फलाने घर कहाँ है, तो कोई भी व्यक्ति होता है, छोटा रहे चाहे वो बड़ा रहे, सभी लोगों को जानकारी रहती है, हाँ भैया फलाने के बाबू का लड़का का ई नाम हो। लेकिन नगरों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि नगरों में जो नगरीय जनसमाज होती है वो अपने कामों में मुख्य रूप से बिजी होते हैं, तो ये व्यक्तिगत संबंध नहीं होते हैं ज़्यादातर। इसलिए वो क्या करते हैं, लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बगल वाले मकान के बारे में भी लोग नहीं बता पाते कि हाँ भैया फलाने फलाने ही हैं, या वो हैं या नहीं हैं। तो सीधा-सीधा वो कह देते हैं कि भैया हम उनके बारे में नहीं जानते हैं। ज़्यादातर क्या है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं शहरों और ग्रामीणों में। दूसरा पॉइंट जो हो जाएगा, पॉइंट के अंदर पॉइंट मैं लिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो आप लोग को सामाजिक संबंधों के आधार पर अंतर में, ग्रामीण समाज के व्यक्ति एक-दूसरे के सुख-दुःख के साथी होते हैं, किंतु नगरीय समाज में ऐसा नहीं पाया जाता है। ये देखिए डिस्टेंस, हाँ, ये चीज़ें तो हैं। ये चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो रहता है। हालाँकि गाँव में भी देखिए बड़ा कॉम्पिटिशन वगैरह जो होता है, फलाने का लइका वहाँ गल, हमार भी लइका जाई। फलाने के लइका की तैयारी करत हौ, हमार भी करी। उ ई काम निकाल देगा। गाँव में देखोगे, देखेंगे किसी गाँव में, अगर समझ लीजिए कि अगर कोई किसी गाँव में अगर एक बच्चा कोई सिपाही बन गया वहाँ का, वहाँ कोई एक दरोगा बन गया, उस गाँव में देखेंगे न जाने कितने बच्चे जो हैं वो आईएएस, पीसीएस, दरोगा, एन-तेन जितने भी नौकरी सर्विस वगैरह रहेंगे, तो उसमें निश्चित तौर पर उनका होना रहता है। उसमें क्या होता है, उनको एक अलग से मोटिवेशन मिलता है। मोटिवेशन कैसे मिलता है? गाँव के जो लोग होते हैं, तो वो हर समय उनको टार्चर करते हैं, इरिटेट करते हैं। फलाने को वहाँ लेकर चल गल, देखा वो कैसे कर देलक, वैसे कर देलक, वहाँ पढ़लस। अगर मैं वहाँ गाँव में क्या करते हैं लोग, 2 बीस से 4 बीस से बेच के ज़मीनों को क्या करते हैं, जब बीटेक के लिए किसी को भेज देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए, डॉक्टरी पढ़ने के लिए, तो गाँव में और भी देखते हैं कि भैया फलाने का लड़का जब जाएगा तो मेरा भी लड़का वहाँ पर जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक संबंधों के आधार पर अंतर, ये देखने को मिलता है। ठीक है? तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामाजिक संबंधों के आधार पर हम लोग ग्रामीण और नगरीय समाज में देखा जाए तो दादा-रस्सी के बाद थोड़ा-सा देखने को मिलता है। तीसरा, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो सुख-दुःख के साथ ही में ग्रामीण समाज जो है वो बहुत ही अव्वल है। ग्रामीण समाज में देखिए पारंपरिक संबंध जो होते हैं नैतिकता पर आधारित होते हैं। देखिए मैंने पहले बताया आप लोग को, मोरल एक्टिविटी, नैतिक मूल्य क्या है व्यक्ति का, इस पर बड़ा डिपेंड करता है। किंतु नगरीय समाज में क्या होता है, पारस्परिक संबंध जो होते हैं रिलेशंस, वो क्या होते हैं, कानून पर आधारित होते हैं। ठीक है? क्या होते हैं, वो एक तरीके से कोई भी चीज़ भैया चला कर पक्का काम हो जाए, इसका पक्का काम हो जाए, वो तुरंत क्या करते हैं, कागज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। ठीक है? और गाँव के लोग जो होते हैं वो मुख्य रूप से नैतिकता पर बल देते हैं कि हाँ भैया ये चीज़ें हैं तो मैं ऐसे ही करूँगा, या ये काम है तो मैं वैसे ही करूँगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। डिस्कस फटाक से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यदि मैं तो पहले ही आप लोग को बता रहा हूँ कि सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, और ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। जिस प्रश्न का मैं आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर अंतर, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर क्या अंतर है, इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, गाँव के लोगों में प्राथमिक, घनिष्ठ एवं स्थायी सामाजिक संबंध पाए जाते हैं। नगर के लोगों में क्या होता है, द्वैतिक एवं उथले संबंध होते हैं। देखिए प्राथमिक का मतलब पहले ही बताया आप लोगों को, घनिष्ठ एवं स्थायी सामाजिक संबंध, लोगों के बीच में उठना बैठना, लोगों के बारे में एक दूसरे की सूचनाएं लिए रहना, ये चीज़ें रहती हैं सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर अगर देखा जाए। जबकि नगरों में क्या होता है, लोग ज़्यादातर होते हैं अपने कामों में ही व्यस्त रहते हैं, अपने काम से काम वाली बात जैसे नहीं करते हैं लोग, तो वो चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं शहरों में। और दूसरी देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ यहाँ पर जो पॉइंट जो किया दिया गया है, गाँव में क्या होता है, सहयोग की प्रक्रिया प्रत्येक कार्य में पाई जाती है। नगरों में यद्यपि व्यक्ति अपने-अपने कार्यों में लगा रहता है, फिर भी अत्यधिक सहयोग की प्रक्रिया कार्य करती है। देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। गाँव में सहयोग की प्रक्रिया प्रत्येक कार्य में पाई जाती है। नगरों में यद्यपि व्यक्ति अपने-अपने कार्य में लगा रहता है, फिर भी अत्यधिक सहयोग की प्रक्रिया कार्य करती रहती है। देखिए यहाँ पर गाँव
सहयोग की ज़्यादातर भावना जो है वो गाँव में ही दिखती है डिस्टेंस, ये बात तो सत्य है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें भी हैं। अगर देखिए डिस्टेंस एग्ज़ाम में आए चाहे ना आए, लेकिन ग्रामीण समाज जो है और शहरी समाज जो है, उन दोनों के बारे में आप लोग को जानकारी तो रखना ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्टेंस आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए देखिए बताइए, आप लोग के सामने लिख कर मुझे कहना पड़ रहा है आप करने के लिए कि प्लीज़ आर डियर स्टूडेंट्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए डिस्टेंस, क्योंकि इसका लाभ जो है आप ही लोग को मिलने वाला है। जो मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा डिस्टेंस ये मेरा है। देखिए लाइक यदि आप करते हैं तो उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। इंटरनल मोटिवेशन के लिए मैं लाइक करवाता हूँ आप लोगों से, ताकि मैं आप लोग के लिए और बेस्ट दे सकूँ अपना। शेयर का मतलब होता है डिस्टेंस यही, देखिए मुख्य रूप से जो होती है, यही पूंजी होती है। और सब्सक्राइब करते हैं यदि आप लोग, तो ये समझ लीजिए आप लोग का एक जो डीजे सर चैनल रहा है, आप लोग उसको एक पहचान देंगे, ठीक है डिस्टेंस। तो इसके लिए जो है वो डीजे सर फैमिली मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने में अपना सहयोग ज़रूर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को डिस्टेंस कंटेंट तो पसंद आता है, आप लोग देखते भी हैं अच्छे से, लेकिन अंतिम में ये तीनों चीज़ों को करना आप भूल जाते हैं। तो इसीलिए बीच में कंटेंट में भी आप लोग को डिस्टेंस बताना पड़ रहा है। इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं अब। चौथा देखिए पॉइंट जो था हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर अंतर अगर कहा जाए, देखिए प्रतिस्पर्धा गाँव में अधिक नहीं पाई जाती है, नगरों में प्रतिस्पर्धा अत्यधिक पाई जाती है। क्या होता है? नगरों में जो होता है डिस्टेंस, वो प्रतिस्पर्धा बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है और गाँव में जो है प्रतिस्पर्धा वो कम देखने को मिलता है, ठीक है ना? हालाँकि अब देखा जाए, मैंने पहले ही आप लोग को बताया कि कुछ चीज़ें जो हैं वो, हालाँकि प्रतिस्पर्धा की जो बात है वो गाँव में भी है, लेकिन देखिए पूरा का पूरा ओवरऑल जब बात करते हैं हम लोग, जिसकी मेजॉरिटी है, परसेंटेज जो ज़्यादा है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब 5वें यहाँ पर प्रश्न, 5वां जो देखिए हेडिंग क्या है, ग्रामीण और नगरीय समाज में जो अंतर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उसका 5वां पॉइंट जो हो जाएगा, सामाजिक नियंत्रण के आधार पर अंतर। देखिए सामाजिक नियंत्रण के आधार पर, सामाजिक नियंत्रण के आधार पर मतलब क्या है? पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें, ग्रामीण समाज में परिवार के वयोवृद्धों का परिवार के सदस्यों के सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण रहता है। देखिए मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि वयोवृद्ध मतलब घर के अगर बड़े बुजुर्ग होते हैं तो उनका जो होता है वो उस पूरे परिवार पर पूरा कमांड होता है, ठीक है? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और नगरों में ऐसा कम पाया जाता है, ठीक है? ये कम होता है या तो ना के बराबर होता है। लोग अपने-अपने कामों में या अपने-अपने तरीके से लोग चीज़ों को करने में ज़्यादातर रूप से क्या होते हैं, व्यस्त रहते हैं, ठीक है? और जबकि ग्रामीण में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं, उनमें हर छोटी चीज़ रहे या बड़ी चीज़ रहे तो उसके लिए एक बार बड़े लोगों से वो सलाह ज़रूर लेते हैं। देखिए दूसरा इसमें पॉइंट हो जाएगा आप लोगों का, ग्रामीण समाज में प्रथाओं तथा परंपराओं का उल्लंघन नहीं किया जाता है, जबकि नगरीय समाज में उनका कम महत्व दिया जाता है या तो उनका उल्लंघन कर भी लिया जाता है, ठीक है? इन बातों को लोग ध्यान में रख के काम करते हैं। प्रथाओं और परंपरा जो कोई होती है तो उसको ध्यान में रख कर ही लोग काम को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना? ये भी पॉइंट है आप लोगों का, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्थिक जीवन के आधार पर अंतर के पॉइंट में वीडियो आप लोग के लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट लाया हूँ और बहुत ही जानदार है ये सेशन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सेशन और इसमें एकदम जान भरने वाला ये सेशन है डिस्कशन, क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण एकदम प्रश्न आप लोग के सामने डिस्कशन किया जा रहा है। और यदि इंग्लिश मीडियम से आप लोग हैं डिस्कशन, यदि इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड आप लोग के फ्रेंड हैं जो कि बोर्ड से ही हैं, स्टेट बोर्ड से ही हैं, लेकिन वो इंग्लिश मीडियम से हैं, उन पर भी इस चैनल का लिंक फटाक से शेयर कर दीजिए, क्योंकि बता दीजिएगा उनसे, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला डीजे सर का कहना है, रेगुलर इस चैनल से भी पढ़ते रहना है, तो आप लोगों को लेसन्स पढ़ना ही पड़ेगा। अब आप बच नहीं सकते, क्योंकि अब आप लोगों का एग्ज़ाम ज़्यादा दूर नहीं है आप लोगों से। आर्थिक जीवन के आधार पर अंतर, देखिए आर्थिक जीवन के आधार पर अंतर के बारे में हम लोग बात करें अगर, तो आइए उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, उस पर हम लोग देखिए पहला जो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, मितव्ययिता तथा सरल जीवन ग्रामीण समाज में विशेषता है। मितव्ययिता का मतलब होता है कम से कम खर्च में अपने जीवन को व्यतीत कर लेना और सरल जीवन, सरल सरल तरीके सरल स्वभाव से, जबकि अधिक खर्चीली तथा जटिल जीवन नगरीय समाज की होती है। देखिए अधिक खर्चीली तथा जटिल, ज़ाहिर-सी बात है जब खर्च अधिक होगा तो जटिल तो होता ही जाएगा। तो अधिक खर्चीली तथा जटिल जीवन जो होते हैं वो नगरीय समाज में देखने को मिलता है, स्वाभाविक तौर पर, ठीक है? ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं, जबकि गाँव में ये चीज़ें क्या होती हैं, कम होती हैं। देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें क्या है यहाँ पर अगर देखा जाए आर्थिक रूप से, तो ग्रामीण समाज के सभी व्यक्तियों की आय में लगभग समानता पाई जाती है। भाई ज़ाहिर-सी बात है उनका जो काम है वो मुख्य रूप से क्या है, कृषि ही है या तो पशुपालन ही है। तो ज़ाहिर-सी बात है जब सभी लोगों का भाई अगर दूध वगैरह लेके जा रहे हैं 10 लोग, तो ऐसा नहीं है कि एक लोग का दूध जो है वो
₹500 लीटर बिकेगा तो एक लोग का ₹20 लीटर, ऐसा तो नहीं ना है। वो सभी लोगों का एक्यूरेट रेट रहता है। हाँ, ₹1 ₹2 आगे पीछे हो सकता है। लेकिन नगरीय समाज में क्या होता है डिस्टेंस, ये चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर क्या होता है कि मुख्य रूप से चेंजिंग देखने को मिलता है। स्वाभाविक रूप पर ज़्यादातर जो होता है वो देखने को लोगों को मिलता है। नगरीय समाज में यह समानता विभिन्नता में क्या होता है परिणित हो जाता है। वो लोगों की क्या होता है, लोगों के अलग-अलग जॉब हैं, लोगों के अलग-अलग काम हैं। भाई ज़ाहिर-सी बात है, लोगों का अलग-अलग अपना काम है, तो अलग-अलग काम की वजह से उसके बेस पर क्या होता है उनको पैसा या सैलरी जो होता है उनका बनता है या उनको मिलता है। आर्थिक जीवन के आधार पर अगर अंतर में हम लोग देखा जाए तो पॉइंट नंबर देखिए 3 क्या है? ग्रामीण समाज के सदस्यों का मुख्य व्यवसाय खेती है। देखिए मैंने पहले ही बताया और नगरीय समाज के व्यक्तियों के विभिन्न व्यवसाय होते हैं। देखिए विभिन्न व्यवसाय में आप लोग यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि कौन-कौन से व्यवसाय हैं। इसके लिए आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही एकदम योग्य हैं, इस पर आप लोग लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है आप लोगों के साथ एकदम बहुत ही जानदार है ये। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की यहाँ पर, सांस्कृतिक आधार पर अंतर। देखिए सांस्कृतिक आधार बड़ा जानदार है ये भी जो अंतर है डिस्टेंस ग्रामीण और नगरीय परिवेश में अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक आधार पर जो ये अंतर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामीण समुदाय में क्या होता है परंपराओं, जातिगत पवित्रता, पारिवारिकता, रूढ़िवादिता और स्थिर सांस्कृतिक व्यवहारों की पूजा होती है। देखिए ये चीज़ होता है। जातिगत जो पवित्रता होती है, परंपरा जो उनकी होती है, समुदाय में परंपरा जो होती है, पारिवारिकता होती है, जो रूढ़िवादिता होती है, स्थिर सांस्कृतिक व्यवहार की पूजा होती है। किंतु नगरीय समाज में यह सब कुछ नहीं पाया जाता है। वहाँ पर सांस्कृतिक प्रतिमानों में शीघ्र ही परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है सांस्कृतिक जो उनके प्रतिमान जो बनाए गए हैं, सांस्कृतिक जो रूल कानून बनाया गया तो उस पर मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो खरे नहीं उतर पाते हैं। तो निश्चित तौर पर जो परिवर्तन दिखलाई देने लगता है। नए-नए फैशन की वहाँ पूजा होती है जो प्रतिदिन अपना रंग बदलता है। तो ये रिलेशन जो होता है वो मुख्य रूप से क्या होता है, नगरीय समुदाय का ये परंपरा होती है या उनकी संस्कृति इसी प्रकार से होती है, जबकि ग्रामीण संस्कृति क्या होती है या इस प्रकार से नहीं होती है। चलिए यहाँ पर अब पॉइंट नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। मैं डिस्कस पूरा फुल डिस्कशन आप लोग के साथ कर रहा हूँ। मैंने पहले ही बताया आप लोग को कि मैं इस प्रकार से सेशन को आप लोग को लूँगा, इसमें कि आप लोग का बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सभी का सभी कवर हो, ठीक है? और जितना भी आप लोग अगर लिखना चाहेंगे डिस्कशन तो उसमें आप कम और बेशी करके यदि कुछ आप पूरा देख लीजिए सेशन को। कुछ अगर आप लोगों को कठिन लगेगा, कुछ बड़ा लगेगा तो आप उसको छोड़ दीजिएगा। जितना आप लोग के लिए काम कराएगा आप उसको उतना को पूरा लिख दीजिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर 8वां जो देखिए पॉइंट आप लोग का है, सामाजिक विघटन के आधार पर अंतर क्या है? सामाजिक विघटन के आधार पर अंतर का मतलब क्या है कि समाज किस प्रकार से विघटित होता है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में। देखिए बात हो रही है ग्रामीण की, तो ग्रामीण समुदाय में क्या होता है जैसे आत्महत्या की बात हो गई, बाल अपराध की बात हो गई, विवाह विच्छेदन की बात हो गई। विवाह विच्छेदन का मतलब हो गया विवाह हो गया तो तलाक वगैरह हो जाता है, जैसे छोड़ छुड़ौती की जैसे बात करते हैं हम लोग। वेश्यावृत्ति की बात हो गई, मद्यपान की बात हो गई, परित्याग की बात हो गई, विधवा पुनर्विवाह की बात हो गई, इत्यादि बातें जो होती है वो कम मात्रा में देखने को मिलती हैं। ये चीज़ें जो होती हैं ग्रामीण समुदाय में क्या होता है, आत्महत्या की जो घटनाएँ हो गई, हालाँकि देखा जाए तो ग्रामीण में क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है निश्चित तौर पर कि गाँव के लोग भैया फसल बर्बाद हुआ तो उन्होंने फांसी लगा ली किसान, तो किसान समुदाय में भी मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में भी। लेकिन ये घटनाएँ जो हैं शहरों में ज़्यादा है। आत्महत्या की बात होगी, बाल अपराध, विवाह विच्छेद, वेश्यावृत्ति की बात होगी, मद्यपान की बात होगी, परित्याग की बात होगी, विधवा पुनर्विवाह की बात होगी, ये सभी के सभी जो होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम हैं। जबकि देखा जाए तो व्यक्तिक एवं पारिवारिक विघटन कम पाया जाता है। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि ग्रामीण परिवारों में क्या होता है व्यक्तिक और पारिवारिक विघटन भी कम देखने को मिलता है। ज़्यादातर भाई ज़ाहिर-सी बात है ये सभी चीज़ें जो होंगी, जो अनुचित चीज़ें जब नहीं आएँगी, तो जो उनका व्यक्तिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर भी क्या होता है, विघटन कम देखने को मिलता है। ना? विघटन का मतलब वो टूटेंगे नहीं जल्दी। किंतु नगरों में क्या होता है मद्यपान की जो बात हो गई, जैसे दारू शराब वगैरह पीने वाले खाने की बात हो गई, वेश्यावृत्ति की बात हो गई, परित्याग की बात हो गई, विवाह विच्छेद की बात हो गई, बाल अपराध के बारे में अगर हम लोग करें तो युवा अपराध के बारे में बात करें, जुआ इत्यादि आदि सब बातें जो हैं अधिक मात्रा में देखने को नगरों में निश्चित तौर पर मिलती हैं। कोई कितना हो बचना चाहे वो बच नहीं पाते हैं लोग ज़्यादातर, तो ये क्योंकि ये यहाँ पर मुख्य रूप से जो शहरी समाज के तौर पर ये बातें मैं आप लोग कर रहा हूँ। ग्रामीण और नगरीय समाज में हालाँकि जो अपने नियम कानून से रहे तो वो हर जगहों पर बेस्ट तरीके से रहेगा। जुआ इत्यादि सब बातें अधिक मात्रा में देखने को मिलती रहती है और नगरीय समाज में व्यक्तिगत विघटन तथा पारिवारिक विघटन दोनों ही प्रकार का विघटन ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये शहर की बात हो गई डिस्टेंस और ये ग्रामीण की बात हो गई। तो ये डिस्कशन किया गया आप लोगों का। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग को कैसा लगा डिस्टेंस के बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ
और यदि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह भी आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिला है उस पर मैसेज जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। इसे शेयर जरूर कीजिए।